प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं भोर के समय आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज फिर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको मधुर से मीठा प्रतिफल देने जा रहे हैं। मित्रों, क्या आप लोग अपने कामों का प्रतिफल चाहते हो? अगर अपने कामों का प्रतिफल चाहते हो तो इस प्रार्थना को एंड तक सुनें। परमेश्वर आज आपको आपके कामों का प्रतिफल देने जा रहे हैं। मित्रों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 14 वचन है। मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आप सब स्वस्थ हैं और फिट हैं, सेहतमंद हैं। आज का वचन है मित्रों पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 14। यदि किसी मनुष्य का निर्माण काम जो उसने किया है अगर स्थिर रहेगा, अपने काम पर, अपने वचन पर अगर स्थिर रहेगा तो उसको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर उसको मधुर से मीठा फल देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, आपने जो काम किया है मित्रों, अगर चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। मित्रों, प्रतिफल लोग चाहते हैं, मगर कर्म अच्छा प्रतिफल चाहते हैं, परंतु अच्छा काम लोग नहीं करते हैं। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 4 का 20 में लिखा है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। 21 वचन में है, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी के साथ छड़ी लेकर के आऊँ सुधारने के लिए, या प्रेम के साथ आऊँ, या नम्रता के साथ की आत्मा के साथ आऊँ? मैं छड़ी लेकर तब आता हूँ जब तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अपने मनमानी करते हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोग मनमानी करते हैं, परमेश्वर का भय ही नहीं उनमें। परमेश्वर को तुच्छ लोग जानते हैं। परमेश्वर को लोग तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। आप प्रभु के भक्त तो हैं, परंतु प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। आप प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के यीशु के नाम का विश्वास भी करते हैं, परंतु प्रभु का भय आपके अंदर नहीं है। मित्रों, मैं प्रभु के दास और दासी हन्ना और सफीरा के बारे में बताऊंगा। मित्रों, हन्ना नामक एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम सफीरा था। उसने कुछ भूमि को बेचा और उसके मूल्य में से कुछ अपने पास रख लिए और कुछ प्रभु के भंडार में दिया। मित्रों, उसकी पत्नी को तो इसकी पूर्ण जानकारी थी, तब उसका कुछ भाग उसने ला करके हन्ना के प्रेतों के चरणों में रख दिया। कुछ भाग उसमें से जो उसने खेत बेचा था, उसमें से कुछ भाग ला करके हन्ना ने अपने कुछ भाग, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हन्ना ने प्रेतों के चरणों में कुछ भाग ला करके उस पैसे को रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले? जब वह नहीं बेचा था, क्या वह तेरे पास नहीं थी? और बिक जाने के बाद भी क्या वह तेरे पास, तेरे अधिकार में नहीं थी?
तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और इन शब्दों को सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और सब सुनने वालों पर भय छा गया। मित्रों, तब जवानों ने उठ करके उसके शव को कपड़ों में लपेटा और बाहर ले जा करके उसका दफन कर दिया। मित्रों, लगभग 3 घंटे बीत जाने के बाद उसकी पत्नी सफीरा इस घटना के विषय में कुछ नहीं जानती थी और वह घर के भीतर आई। तब पतरस ने उससे फिर कहा कि सफीरा, मुझे बता, क्या तूने भूमि इतने ही पैसों में बेची थी? मित्रों, सफीरा ने फिर उससे कहा, झूठ बोला, हाँ, इतने में ही बेची थी। मित्रों, तब पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने साथ मिलकर प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने के लिए ठान लिया है। तू प्रभु की आत्मा की परीक्षा ले रही है। देख, तेरे पति को दफनाने वाली के पैरों की आहट द्वार तक आ पहुंची है और वे तुझे भी बाहर ले जाएंगे। मित्रों, इस वचन को सुनते ही वह तुरंत पैरों के पास उनके गिर पड़ी और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। जवानों ने भीतर आकर के उसे भी मरा पाया और बाहर ले जा करके उसके पति के पास में दफना दिया। मित्रों, इससे समस्त कलीसिया तथा सब सुनने वालों में बहुत बड़ा भय छा गया। मित्रों, मैं अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके शरणों में आया। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए कि मैं दुहाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मेरी दुहाई तेरे सामने पहुँची। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु की परीक्षा करते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग प्रभु की परीक्षा करेंगे? क्या पवित्र आत्मा को आप परखेंगे? नहीं। आप पवित्र आत्मा को परखने वाले कौन होते हैं? मित्रों, हम वचन में देखते हैं 10 अध्याय 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 9 में लिखा है कि ना हम प्रभु को परखें ना हम प्रभु को परखें, जैसे उसमें बहुत लोगों ने ऐसा काम किया है। मित्रों, हम ना प्रभु को परखें और ऐसे परखने वाला काम बहुत लोगों ने किया है और वह सब लोग नष्ट किए गए हैं। हम 10वां वचन में देखें, तुम प्रभु के भंडार में जब तुम आते हो, प्रभु के दान पत्र के पास में जाते हो, तो ना तुम कुड़कुड़ाओ जैसे उसमें बहुत लोगों ने किया है और नाश करने वालों ने उसको नाश कर दिया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ। परमेश्वर, लोग प्रभु की वेदी में जाते हैं और प्रभु को देने की ठान लेते हैं और परंतु शैतान उनके मन को भरमा देता है और वो लोग पर प्रभु की आत्मा को पहचान करते हैं, प्रभु को परखते हैं कि देखिए कोई हमें जान जा पाता है कि नहीं। उन परखने वालों का नाश निश्चित है। क्या हम प्रभु को परखने का हमें अधिकार है? प्रभु हमको परखता है, इसलिए कि ऐसे लोगों का नाश होना निश्चित है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों को, अगर ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग अगर प्रभु आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपकी वेदी के पास में जाकर माफ़ी मांगते हैं और खुल करके माफ़ी मांगते हैं और प्रभु के दरबार में लोगों से कहते हैं और कहकर माफ़ी मांगते हैं, तो उनके अपराध क्षमा किए जाएं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। उन बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ
जितने आज बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कमज़ोर हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी कमज़ोरी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज कर्जदार हैं, उनके कर्ज का बोझ प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथ में देता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से लोग उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज कल 17 तारीख को यूपी की परीक्षा दिया, उन लोगों के पास होने वालों को मैं देखता हूँ, उनका नाम इस प्रकार है: JMPRAVN नाम के लोग हैं। ये लोग खास यूपी के, बिहार के लोग हैं। JSPATR नाम के लोग हैं, ये लोग बिहार के लोग हैं। ARTBS नाम के लोग हैं, ये लोग MP के। ये नाम के लोगों को जो परीक्षा दिया है कल यूपी की, इस नाम के लोगों को सफलता प्रदान हो गई है। मैं परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी में उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए जो आज जिनकी परीक्षा 18 तारीख को होने वाली है। अगर जितने लोग मन से और वचन के द्वारा प्रार्थना करके जाते हैं, आज उनको भी सफलता प्रभु आप देने जा रहे हैं। मैं प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि मेरे भाई बहनों, जैसे हमने वचन में बताया है, आप प्रभु के लिए कुछ मान्यता करते हैं और काम हो जाने के बाद आप बदल जाते हैं। प्रभु के वेदी में आकर के कुछ दान करने के लिए सोचते हैं और फिर उसको वापस लेकर के घर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का विनाश होना निश्चित है, और ऐसे लोगों के जीवन में हानि उठाना निश्चित है, वो लोग हानि उठाएंगे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज प्रभु जी आपकी वेदी के सम्मुख खड़े हुए और सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं और सच्चाई से मांगते हैं, चाहे यूपीपी की परीक्षा हो, चाहे IPS की परीक्षा हो, चाहे ग्रेड AD किसी भी की परीक्षा हो, और यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु जी उनको सफलता प्रदान करें, उनके कामों का प्रतिफल मिल जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। मैं प्रभु जी में धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन दौड़ में हैं और वचन के अनुसार दौड़ते हैं, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनको मधु से मीठा फल मिल जाए। जो लोग प्रभु सबके मन को तू परखने वाला है, सबके मन को जांचने वाला परमेश्वर है, मैं प्रभु जी उन पाखंडियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ पाखंडी तो मुंह से मीठी बात बोलते हैं, कुछ तो पाखंडी ऐसे हैं कि वो चुपचाप शांत रहते हैं, मन के अंदर उनके विष भरा हुआ है, और वेदी के पास में आते हैं। प्रभु सबके मन को तू जांचने वाला परमेश्वर है, प्रभु जी उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल मिले। इस प्रार्थना को मैं यीशु तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।